हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल फोर्थ पार्ट चैप्टर मदर्स डे। अब तक हमने देखा मिसेस फिजराल्ड मिसेस पियर्सन बनी हुई है और मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिजराल्ड। और अब मिसेस पियर्सन की पूरी फैमिली है वो उनसे किस तरह से बिहेव करेगी, तो आगे देखते हैं। नंबर 51, Mrs. Pearson, don't go soft on them again else it will all have been wasted। अब बहुत ज़्यादा मेहनत की है मिसेस फिजराल्ड ने और वो बोलती मिसेस पियर्सन अब तुम इन लोगों के साथ नरमी वाला स्वभाव है वो मत करना, क्योंकि अगर तुम सॉफ्ट हो गई तो अब तक जो किया है सब वेस्ट हो जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिजराल्ड, अब वो बोलती कि मैं ये सब ठीक करने की ट्राई करूँगी। मिसेस फिजराल्ड, they have not had as long as I would like to have given them another hour or two is rough. Treatment might have made it certain. Mrs. Pearson, I'm sure that they will do better now. Thought I don't know how I am going to explain. अब मिसेस फिजरल ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो बोलती कि आई एम श्योर वो अब तुमसे बिटरली बिहेव नहीं करेंगे, तुमसे सॉफ्टली बिहेव करेंगे। अब जो मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ, Mrs. Fitzgerald, don't you start any explaining or apologizing or you are done for you। कि अब तक जो बिहेव हुआ तुम्हें उस ज़रूरत नहीं है तुम्हें उससे अपोलाइज करने की या कुछ भी एक्सप्लेन करने की कि ये सब हुआ ये नहीं हुआ। Mrs. Pearson, it's all right for you, Mrs. Fitzgerald. After all, they are not your husband and children। और वो बोलती है मिसेस पियर्सन मिसेस फिजरल्ड को बोलती है कि जो हुआ चलो ठीक है, आफ्टर ऑल वो ये मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ही हैं। मिसेस फिजरल्ड, नाउ यू लिसन टू मी, यू एडमिट योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग दैम। अगर तुमने ये सब किया तो तुम पीछे का सब स्पॉइल कर दोगी। एंड दे डोंट अप्रिशिएट यू any apologizes any explanations and you will be straight back where you were। I am warning you dear, just give them a look, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be and it out to work anyhow we can टेस्ट इट। अब वो बोलती है कि अब तक जो हुआ उसका तुम्हें कोई भी माफ़ी नहीं मांगनी है, नहीं कोई एक्सप्लेनेशन देना है और तुम्हें अपनी वॉइस है उसके टोन को भी चेंज नहीं करना है, तुम्हें इनके साथ स्ट्रिक्टली रहना है। तो ये सब बात चलो हम एक बार एक टेस्ट कर लेते हैं कि ये लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ कैसे? मिसेस फिजरेल, वेल व्हाट इज इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट टू स्टॉप एट होम फॉर वंस। कि उनको एक बार घर में रुकने के लिए कहो। मिसेस पियर्सन, यस एंड गिव मी हैंड विद सपर। और उनको कुछ काम दो, कुछ खाना बनाने का ऐसा कुछ वर्क दो। मिसेस फिजरेल, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू, दे आर इंजॉइंग वेदर दे और डू और नॉट। तो वो एक काम करते हैं कि नहीं। मिसेस पियर्सन, वेल यस आई लाइक ए नाइस गेम ऑफ रमी बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव एनी एक्सेप्ट एट क्रिसमस। मिसेस पियर्सन बोलती है कि हम लोग रमी जो ताश का खेल होता है वो खेलेंगे, हम वो कभी नहीं खेलते पूरी फैमिली के साथ, वो सिर्फ क्रिसमस आता है तभी खेलते हैं। मिसेस फिजरेल, that all will do then। She moves towards the door, left the turns, but remember, keep firm, you और यू हैव हैड इट। और वो मिसेस फिजरेल्ड है वो दरवाजे की तरफ मूव होती है और बोलती कि तुम्हें अपनी जो बात है उस पर दृढ़ रहना है, फॉर्मली तुम्हें उनके साथ बिहेव करना है। शी ओपन द डोर कॉलिंग हर, यू कैन कम इन नाउ, कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, बस रिमेंबर ए फॉर्म हैंड। और मिसेस फिजरेल्ड जाते जाते एक ही बात बोलती है कि याद रखना तुम्हें फॉर्मली रहना है। George, Doris and Cyril file in through the doorway, looking apprehensively at Mrs. Pearson। अब जॉर्ज आ जाते हैं, डोरिस और सिरिल सब लोग वहाँ पे आ जाते हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इंजॉय योर सेल्फ। और वो बोलती कि ये मेरा जस्ट एक ऑफ था, मैं अब इंजॉय करना चाहती थी। अब मिसेस पियर्सन स्माइल करती है और डोरिस, यस मदर। और उसकी स्माइल को वापस देखकर सब लोग खुश भी हो जाते हैं। मिसेस पियर्सन, seeing that you don't want to go out, I tell you what I though we would do। मिसेस फिजरेल्ड, रिमेंबर। अब मिसेस फिजरेल्ड लास्ट में उनको रिमेंबर बोलती है। मिसेस पियर्सन, नोडिंग देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शन आई होप। कि मैं तुम्हें वर्क दूंगी, आई होप तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन ना हो। जॉर्ज, नो मदर, वॉट एवर यू से। नहीं मदर। मिसेस पियर्सन, आई थॉट
we would have a nice family game of rummy and then you children could get the supper ready while I have talked with your father. अब मिसेस पियर्सन कहती है कि हम लोग जो ताश का खेल है रमी वो खेलेंगे और बच्चे हैं वो रात का डिनर रेडी करेंगे और मैं तुम्हारे फादर के साथ कुछ बातें करूँगी. जॉर्ज suits me. He looks challenging the children. What about you two? अब जॉर्ज को तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, वो बच्चों की तरफ बोलता है कि चिल्ड्रन ये तुम्हारे लिए चैलेंज वाला है, अब तुम्हारा क्या विचार है दोनों का. सिरिल दैट्स ऑल राइट. अब सिरिल यस बोलता है. डोरिस वेल आई. अब डोरिस भी वो हाँ कर देती. मिसिस पियर्सन व्हाट स्पीक अप. डोरिस ओ आई थिंक इट वुड बी लवली. और अब दोनों बच्चे हैं वो राजी हो जाते काम करने के लिए. मिसिस पियर्सन गुड बाय मिसिस फिजरेल, कम सोन अगेन. मिसिस पियर्सन मिसिस फिजरेल को बोलती है कि गुड बाय, फिर मिलेंगे. मिसिस फिजरेल यस डियर, नाइट ऑल, हैव ए नाइस टाइम. अब मिसिस फिजरेल उनको शुभकामना देती हुई बोलती है कि तुम्हारा टाइम है वो अच्छा हो. और मिसिस फिजरेल एग्जिट लेफ्ट एंड फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज. और मिसिस फिजरेल उस सीन से चली जाती है और पूरी फैमिली है वो मिसिस पियर्सन के अराउंड रहती है. द कर्टेन्स फॉल्स, पर्दा गिरता है. तो इस तरह सभी बच्चे अपनी मदर की बात मानने लग जाते हैं. अब स्टूडेंट इसकी क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करते हैं. मदर्स डे. क्वेश्चन फर्स्ट. दिस प्ले रिटन in the 1915th century is a humorous and satirical depictions of the status of the mother in the family. What are the issue it's raise? कौन कौन से इशू रेज होते हैं? तो चैप्टर बहुत लेंदी था और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में था. द प्ले रेजेज मैनी सीरियस इशू. द फर्स्ट एंड foremost is proper appreciation of housewife role and responsibility. Those who work 8 hours a day and 40 hours a week treat the housewife as an unpaid domestic servant who must carry out their orders. They neither request her nor thank her for her services. The second issue is the reciprocity of the love and gratitude towards the mother of life. The husband, son, and daughter leave the lady of the house alone every night and go out to enjoy themselves in their several ways. They don't take any notice of her and have become thoughtless and selfish. The mother's excuse, love, care, and प्रॉफिटनेस ऑफ सर्व देम ऑल्सो स्पॉइल देम. कि बच्चे हैं वो हाउस वाइफ समझ के मदर की इज्जत नहीं करते. तो ये सब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ यू वर टू राइट दिस इशू टुडे व्हाट आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स एग्जांपल्स एंड प्रॉब्लम्स डू यू थिंक ऑफ एज ए रिलेवेंट. आंसर है वेरियस रिस्पॉन्स आर पॉसिबल. वन मच रिस्पॉन्स इज गिवन बिलो. द इंसिडेंट ऑफ अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ द फेयर सेक्स एट होम, at work, in public transport, and elsewhere will prove handily the example of exploitations of female workers with lower wages, harassments by seniors, indecent remarks, teasing and molestations can highlight the problems of social inequality that women face in practice. Even in the 21st century, women face the same problems in spite of the talk of women empowerment. यहाँ तक कि 21वीं सदी आने पर भी वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है. Poor housewives have to bear the physical torment and mental anguish at the hands of bullish husband who boast of their masculinity by inflicting physical violence, barbs, and taunt on the defenseless woman. Example of rapes and sexual harassments which use the limelights in daily newspapers can also be included to highlight the problem of insecurity of women in modern society. यहाँ तक हम देखते हैं जो वीमेन है वो सेफ़ नहीं है, उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन किया जाता है, रेप्स वगैरह बढ़ गए हैं और न्यूज़पेपर में बहुत बार डेली न्यूज़पेपर में भी यही लाइन रिपीट होती है. क्वेश्चन थर्ड है इज ड्रामा ए गुड मीडियम फॉर conveying a social message? Discuss. Answer: yes, drama is certainly a good medium for conveying a social message. Direct moraling is often resented and usually ignored. Drama is a presentation of a slice of life through characters placed in various situations. The attention of the spectators centers around their actions and reaction. Most of them feel fully involved with the protagonist. The working out of the theme generally leaves a message, sometimes obviously and explicit,
but in most of the cases indirect and implicant. The social message of these plays seems to comes out the interactions of the characters and their traits of characters. In this discuss about creating social awareness such as evils of drinking and smoking, danger of pollution and child labor, the decreasing female ratio and need to empower वुमेन, कि इस सब को हटाकर वुमेन को हमें आगे लाना है। वुमेन का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा है और जो हमारी घर में जो हमारी मदर है वो सब काम करती है तो हमें उनको भी अहमियत देनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये मदर्स डे लेसन है ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है और इस न्यू ईयर पे आपको भी ये डिसाइड कर लेना है। आई होप कोई अपनी मदर के साथ मिसबिहेव तो नहीं करता होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ परसेंट भी ऐसा है तो अभी न्यू ईयर आने वाला है तो हमें एक इस तरह से एक प्लेस लेना है कि हम अपनी मदर को फुल रिस्पेक्ट देंगे, वो भी घर में काम करते ही, चाहे हाउस वाइफ हो या वर्किंग वूमेन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर राइट इन योर नोटबुक। थैंक यू।